गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे रामवृक्ष बेनीपुरी जी की बाल गोविंद भगत। तो इसमें कुछ दूर तक हम लोगों ने कर लिया था। आज इससे आगे करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि आषाढ़ के महीने का जो दृश्य था वो कैसा होता है गांव में, कैसे बाल गोविंद भगत के संगीत से सभी के पैर उसी ताल पर थिरक रहे थे, उंगलियां उसी हिसाब से चल रही थी, उसी संगीत के अनुसार। तो लेखक कहते हैं कि यह बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। अब आगे है भादों की वह अंधेरी अधरतिया। भादों का अंधेरा बड़ा प्रसिद्ध है, भादों की बरसात, भादों का अंधेरा सब प्रसिद्ध है। बड़ी भादों का धूप भी बड़ा प्रसिद्ध है। तो भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादों की जो अंधेरी रात होती है, अब तो खैर बिजली वगैरह की सुविधा है हर जगह, पहले जब नहीं होती थी तो गांव में ये बड़ा प्रसिद्ध था कि अगर अमावस्या हो भादों का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो भादों की अधरतिया, अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। वो उस रात में जो गीत गा रहे थे उसको झिंगुर और मेढकों की जो आवाज़ें होती है वो उसको डुबो नहीं सकती, उसको दबा नहीं सकती। भले आपने बादल के गरज और जो बरसात की आवाज़ होती है उसमें नहीं सुना हो, लेकिन जब बरसात रुक गई तब आप उसको सुनते ही, वो मेढक की आवाज़ और झिंगुरों की आवाज़ से दबने वाला संगीत उनका नहीं था। दादुर मेढक को कहते हैं, मेढक को ही कहते हैं, बड़ा छोटा क्या, जो थोड़ा बड़े साइज का होता है वही बोलता है, टर टर की जो आवाज़ आती है बरसात में। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही थी और वो गा रहे थे, गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। उनकी जो खंजड़ी थी वो डिमक डिमक के बज रही थी और वो साथ में गीत गा रहे थे, गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। अपने यहाँ हर मौसम के लिए लोकगीत हैं, कभी इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। जैसे कजरी गाई जाती है, बसंत ऋतु के लिए अलग है, होली के समय का अलग है, चैत का अलग है, 12 मासा होता है एक जो कभी भी गा सकते हैं। इस तरह से अलग अलग समय के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से लोकगीत हमारे यहाँ प्रचलित हैं। तो ये गा रहे हैं, गोदी में पिया हुआ चमको उठे सखिया चिहों को उठे ना। मतलब जो प्रीतम है, जो प्रिय है हमारा, वो गोदी में ही है और लोग चिहुक रहे हैं, चौंक रहे हैं। तो कहते हैं कि हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। जब उसके पास ही है लेकिन उसको पता नहीं चल रहा और वो सोचती है वो अकेली है, तो वो चिहुक जाती है उससे, अकेले होने के भय से। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देगा। अब उस अंधेरी रात में जब सब सो रहे हैं तब उनका यह गाना वैसे ही सबको चौंकाता था जैसे अचानक चमकने वाली बिजली आकर्षित करती है अपनी ओर। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है तब वो गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब आगे है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। प्रभाती बोलते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। प्रभाती होता है प्रभात के समय गाया जाने वाला गीत,
जैसा कि मैंने बताया कि समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, विधि विधान के हिसाब से, अलग अलग आयोजनों के हिसाब से हर तरह के लोकगीत हमारे यहाँ प्रचलित हैं। तो उसी में से एक प्रभाती भी है। प्रभाती क्या होता है कि सुबह लोगों को जगाने के लिए मधुर संगीत गाया जाता है। कोई कर्कश ध्वनि सुनकर लोग ना जगें तो संगीत के द्वारा जगाने का एक तरीका है। ये पहले जो राजा महाराजा होते थे उनके यहाँ इसके लिए लोग हुआ करते थे, बंदी और चारण बोलते थे उनको। उनका काम था कि सुबह सूर्योदय से पहले ही भोर के समय में बाहर, महल के बाहर, वो मधुर स्वर में गीत गाने लगते थे, जिससे राजा की नींद खुलती थी और एक आनंदमय दिन का शुरुआत होता था। तो ये उसी से प्रचलित है प्रभाती। मैंने देखा है प्रभाती गाते हुए झारखंड में, वहाँ बंगाली लोगों के बीच में ये प्रचलित था। एक समुदाय होता है, बैरागी बोलते हैं उसको। उनके पास एक ढोलक होता है और वो झाल, मंजीरा जिसको बोलते हैं। तो वो 2 या 3 लोग एक साथ चलते हैं खूब सुबह। वो किसानों के लिए असल में होता है कि उसमें जो गाने का मतलब भी होता है यही कि अब किसान आप जागिए, आप फसल वगैरह देखिए, इस तरह की बातें उसमें कही जाती है। बड़े मधुर स्वर में गाया जाता है ताकि किसान समय से जगें और अपने खेत की ओर जाएं और सुबह का जो काम है वो कर सकें। तो वो प्रभाती गाने लगते थे। ये कार्तिक से फसल का शुरू होता है, अगहन, कार्तिक से धान वगैरह का जो मौसम शुरू हो जाता है पकने का, कार्तिक और अगहन, और उस समय से लेके फिर गेहूं की बुआई, ये सब फसल का समय होता है वो। तो वो फागुन तक उनका चलता। इसके लिए वो सुबह ही न जाने किस समय जग जाते थे भोर में, और घर से 2 मील दूर जाकर नदी में नहा आते थे। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरे का भिंडा तो आप समझते ही हैं, पोखर के किनारे जो घेरा होता है, उसके ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, गाने गाने लगते। टेरना मतलब तान देना, ऊंची आवाज़ में गाना। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटा देने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। लेखक कहते हैं कि मैं देर तक सोने वाला हूँ शुरू से ही, लेकिन उनका संगीत सुनकर एक दिन माघ के उस ठंडी सुबह में भी मैं पोखरे तक चला गया देखने की वो कहाँ बैठकर गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, तारे अभी दिख रहे थे आसमान में। भोर में जब आप उठेंगे तो देखेंगे तारे आपको दिखाई देंगे। एक तरफ सूर्य की लालिमा शुरू होती है, दूसरी तरफ तारे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। भोर में एक सर्दियों में एक तारा दिखाई देता है, शुक्र होता है वो ग्रह असल में, तो उसको अपने यहाँ लोग भुरुकवा और कुछ कुछ बोलते हैं, उसको भोर का तारा ऐसे कहा जाता है। तो वो बड़ा चमकदार दिखाई देता है उस समय, थोड़ा बड़े साइज का दिखाई देता है। मकर संक्रांति वगैरह के समय में तो खूब बढ़िया दिखाई देता है, क्योंकि उसी दिन एक हम लोग उठा करते थे भोर में, तो वो दिखता था। तो उसकी शुक्र तारा उस चमक को और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सर्दियों में कुहासा होता है, आप देखते हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्योदय होता है वैसे वैसे वो घना होने लगता है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत का मतलब ढका हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ। तो सारा वातावरण एक अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, जैसे आपको दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुहासे में आपको लगा कि आगे कोई हो सकता है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ रहस्यमय सा लगेगा। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। ये पोखर पर जो उनका आसन था उसका वर्णन कर रहे हैं लेखक। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी, जो कंबल था। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक से के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। जो वो गीत लगातार गा रहे थे और पूरे जोश में गा रहे थे,
तो उनके चेहरे पर कभी कभी पसीना दिखाई दे जाता था, जबकि उस समय काफ़ी ठंड थी। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को शीतल न करती। कितनी भी उमस भरी शाम हो, लेकिन वो सांध्यकालीन जो गीत गाते थे वो सबको शीतल कर देती थी, सबके मन को सुख पहुंचाती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। आपने ऐसा देखा होगा कई बार, सुंदरकांड वगैरह होते हुए देखा होगा। कई जो गाँव में मंदिर होते हैं या शहरों में भी दिखता है कभी कभी कि जैसे हनुमान जी का मंदिर है तो मंगल और शनिवार को लोग जुट जाते हैं वहाँ, और सब मिलकर जिसको जो बजाना आता है, कोई हारमोनियम, कोई ढोलक, कोई झाल, ये सब लेके लोग बैठ जाते हैं और अपना जो लोकगीत, जो भजन, लोक भजन है वो गाने लगते हैं। तो उसमें जो बाल गोविंद भगत करते थे वो कि हर शाम को वो ये काम करते थे। हर शाम अपने आंगन में बैठते और उनके प्रेमी जन, मतलब उनको चाहने वाले जो लोग थे, उनके साथ उठने बैठने वाले जो लोग थे, जो उनके संगीत को पसंद करते थे, वो सब आके वहाँ बैठ जाते थे। अब एक पद बाल गोविंद भगत गाते और उसको बगल वाले दोहराते तिहराते, उसको 2 बार 3 बार गाते। धीरे धीरे ये स्वर तेज होता चला जाता था, जैसा जो गाना जैसा रहा उसके हिसाब से, और लोग धीरे धीरे उसमें डूबने लगते थे, उत्तेजित हो जाते थे गाते गाते। और धीरे धीरे जो मन था वो तन पर हावी हो जाता। कहने का अर्थ जो मन था उसमें डूब जाता था उस संगीत में, और तन उसके हिसाब से काम करने लगता था। उस गीत के हिसाब से, उस संगीत के हिसाब से उनके शरीर की हरकतें होने लगती थी। तो मन तन पर हावी हो जाता था का मतलब यही हुआ कि वह एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से जो गीत गाए जाते थे उसके अनुसार उनके शरीर की हरकतें होने लगती थी। मन जो था वो तन पर हावी हो जाता था। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजली लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। अब उसी में गाते गाते बाल गोविंद भगत जब पूरे उत्तेजित होते थे तो उठकर बजाते हुए नाचने लगते थे, गाते थे, और साथ में लोग भी उसमें डूब जाते थे। सभी लोग उठकर नाचने लगे, कोई गा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, इस तरह का एक माहौल बन जाता था वहाँ। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। उनके संगीत का चरम उत्कर्ष का मतलब हुआ सबसे ऊपरी स्तर, उसकी जो सीमा थी, उच्चतम सीमा, वो उस दिन देखा गया जब उनका बेटा मरा। क्या हुआ? इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा। एक ही बेटा था उनका जिसकी शादी हो चुकी थी, और वो थोड़ा सुस्त था और थोड़ा मंद बुद्धि था। बोदा सा मतलब मंद बुद्धि सा था थोड़ा। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। वह सुस्त और बोदा था तो बाल गोविंद भगत उसका और ध्यान रखते थे, उसको और प्यार करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। जो ज़रूरतमंद है, जिसको सहायता की ज़रूरत है, जिसको प्यार की ज़रूरत है, जिसको सहानुभूति की ज़रूरत है, उसी को ज़्यादा देना चाहिए। कोई अगर विकलांग है, कोई अगर मंद बुद्धि है, कोई दिमागी रूप से अव्यवस्थित है, थोड़ा उसमें कुछ खराबी है, तो वैसे लोगों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, न कि उसका तिरस्कार करना चाहिए। अरे ये तो पागल है, अरे ये तो बेवकूफ़ है, मंद बुद्धि है, ऐसा कह के उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो ठीक है, जो सामान्य है, वो तो अपना ध्यान खुद भी रख सकता है, वो अपने लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो कर सकता है, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वह जो ज़रूरतें हैं उसकी बाहरी, वो हर तरह की व्यवस्था वो खुद कर सकता है। ज़रूरत किसको है हमारे विशेष सहानुभूति और प्यार की? जो अक्षम है,
जिसमें किसी तरह की कमी है और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो वैसा ही अगर जन्म से है तो उसकी कोई गलती उसमें नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, कोई एबनॉर्मल है, असामान्य है। तो वो उसको ज़्यादा मानते थे, ज़्यादा प्यार करते थे। उनका कहना था कि ऐसे लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता होती है, ज़्यादा सहानुभूति की आवश्यकता होती है, इनका ध्यान ज़्यादा रखा जाना चाहिए। तो बाल गोविंद भगत के चरित्र का एक चित्रण, एक खूबी, एक विशेषता आपको यहाँ भी दिखाई दे रही है कि वो इस बात को मानते थे कि जो अक्षम है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। इस पर अनेक NGO काम करते हैं आज के समय में, लेकिन एक गांव का अनपढ़ किसान या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इस बात को समझता था और उसको करता था। तो बाल गोविंद भगत का जो इसमें चरित्र दिखाया गया है, उसमें आप हर जगह पाएंगे कि एक लीडर के रूप में दिखाया गया है, आगे बढ़कर उस काम को करने वाले के रूप में दिखाया गया है। वो उसको लीड करते हैं, कि नेतृत्व देते हैं उसको कि ये काम करना चाहिए तो पहले मैं करता हूँ। ये एक उदाहरण के रूप में समाज के सामने आते हैं। बाल गोविंद भगत का चरित्र इस तरह का है इसमें। तो उसको और इसीलिए ज़्यादा मानते थे, उसकी मृत्यु हो गई थी। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उसकी बड़ी साध से शादी कराई थी कि इसका ध्यान रखने वाली एक आ जाएगी स्त्री, तो इसको और आराम मिलेगा, इसका ज़्यादा ध्यान रखा जा सकेगा। और पतोहू जो उनकी आई थी पुत्रवधू, वो भी बड़ी ही सुभग थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली थी, बहुत सुशील थी, शील संस्कारों वाली थी। उसने आते ही सारा व्यवस्था संभाल लिया था और बहुत हद तक दुनियादारी के जो झंझट हैं उनसे भगत को मुक्त कर दिया था, उनको फुर्सत दे दी थी। वो काफ़ी सारा उनका जिम्मेदारी उठा रही थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। लोग तो उनका संगीत सुनते थे, उनको देखते थे, लेकिन उनका बेटा बीमार है, इस बात की सुध रखने की फुर्सत कहाँ है। ये समाज पर एक व्यंग्य भी है कि लोग एक दूसरे के बारे में, उसके सुख में तो शामिल होते हैं, उसके दुख की जानकारी नहीं रख पाते हैं। ये विडंबना है समाज की कि उसके दुख के बारे में जानने की फुर्सत कहाँ लोगों को। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। यह भी एक उक्ति है, बड़ी बात है कि मौत एक ऐसी चीज़ है जो अपना ध्यान अपनी तरफ सबका ध्यान खींच लेती है। चाहे वो गरीब से गरीब की मृत्यु हो, अमीर से अमीर की मृत्यु हो, चाहे किसी जानवर की मृत्यु हो, किसी पक्षी की मृत्यु हो, वो अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींच ही लेती है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई कुत्ता भी मरा हुआ आपको दिखता है तो आपका ध्यान उस पर चला ही जाता है। तो मृत्यु में वो शक्ति है कि वो अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर लेती है, ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यह मृत्यु की शक्ति है। तो हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया कि देखें क्या कर रहे हैं बाल गोविंद भगत, कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इतने ऐसे आदमी हैं। वो देखकर दंग रह गया। वहाँ जाने पर एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया जो सामान्य नहीं था, जो आमतौर पर नहीं देखा जाता था। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है, उसको ढक दिया है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, उसके ऊपर कुछ फूल बिखेर दिए हैं। फूल के साथ साथ तुलसी दल भी, तुलसी के पत्ते को तुलसी दल भी कहते हैं, तो वो भी उस पर डाल दिया है। सिरहाने एक चिराग जला हुआ है, एक दीपक जला दिया उसके सिरहाने में, और उसके सामने ही जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। सामने बैठकर जमीन पर आसन जमाए हुए गीत गा रहे हैं, कबीर के भजन गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। ये उनके संगीत का चरम उत्कर्ष था, चरम सीमा थी ये, कि इकलौता बेटा उनका मर गया जिसको वो बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, और वो वहाँ बैठकर गीत गा रहे थे। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। आस पड़ोस की जो स्त्रियां थी वो आकर उसको सांत्वना दे रही हैं
किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। गीता का ज्ञान यही तो है कि मृत्यु तो एक दिन होना ही है, वो परम सत्य है, तो उसका दुख मनाने की जरूरत नहीं है। बाल गोविंद भगत गाते गाते जाते हैं पतोहू को और समझाते हैं कि रो मत, उत्सव मनाओ। क्यों उत्सव मनाओ? वो कहते कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। जो आत्मा है इसको एक दिन परमात्मा से मिलना था, इसी के लिए तो सारे पुण्य सारा जो भी पूजा पाठ हम करते हैं, जो भी करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हमें हमारा जो परलोक है वो अच्छा हो, ऐसा ही माना जाता है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो तो हो गया, आत्मा परमात्मा से जा मिली है, इसने भवसागर पार कर लिया। विरहिणी अपने प्रेमी से मिल गई, कहने का आत्मा को विरहिणी की से तुलना की गई आत्मा की, कि एक विरहिणी अपने प्रेमी से जैसे मिलती है तो उसको जो सुख प्राप्त होता है वही सुख आत्मा का परमात्मा से मिलने पर होता है। तो ये तो आनंद की बात है कि इसको मोह माया सांसारिक जंजाल से मुक्ति मिल गई और परमात्मा से जा मिला। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, उत्सव मनाओ। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। अगर मृत्यु होने से किसी की सब लोग दुखी हो जाएं तो संसार का चलना रुक जाएगा। बहुत कष्टदायी मृत्यु आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, सब लोग देखते रहते हैं। किसी का जवान बेटा मर जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आप देखते हैं कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीने बाद वह आदमी फिर सामान्य होता है जिसके साथ यह घटना हुई होती है, जिसका कोई अपना चला जाता है। तो यही बात बाल गोविंद भगत उसी समय कह रहे थे। तो मृत्यु पर विजय यही भावना तो पाती है, भले ही किसी के मन में देर से आती है, और बाल गोविंद भगत तत्काल कह रहे थे, लेकिन यह भावना तो होती ही है लोगों के मन में कि मृत्यु का शोक कब तक मना सकते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति हो या गरीब से गरीब या ज़रूरतमंद से ज़रूरतमंद। तो शोक आप एक सीमा तक मना सकते हैं। तो बाल गोविंद भगत पूरे विश्वास से कह रहे हैं, और उनका यही विश्वास मृत्यु पर विजयी होता है। मृत्यु पर विजयी होने का मतलब यहाँ है कि मृत्यु को रोक देना विजय नहीं है। मृत्यु के होने से जो नुकसान होता है, जो शोक का माहौल बनता है, जो क्षति होती है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करके सामान्य जीवन जीने लगना, यही मृत्यु पर विजय है। उसके द्वारा पहुंचाए गए नुकसान से उबरना, तो यही विश्वास तो उबारता है, यही सोच तो हम लोगों को ऊपर उठाता है उससे। आगे है, बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, मतलब उसको बहुत आडंबर युक्त नहीं किया, उसको बहुत भारी भरकम नहीं बनाया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। अब उस समय में किसी स्त्री का स्मशान घाट जाना ही वर्जित था, आज भी वर्जित है, नहीं जाती हैं महिलाएं अपने यहाँ, लेकिन उन्होंने उस समय आग दिलवाया पुत्रवधू से। एक जो मैंने कहा नेतृत्व की बात की, जो भी प्रथाएं, जो भी नया नवाचार की ज़रूरत थी समाज में, नए चीज़ों को शुरू करने की ज़रूरत थी, उसकी शुरुआत करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो उन्होंने अपने ही घर में ये काम किया, अपने पुत्र वधू से बेटे को मुखाग्नि दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जैसे ही वो क्रियाक्रम का समय खत्म हुआ, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा दो। अब एक दूसरी कुप्रथा को देखिए कैसे तोड़ रहे हैं। एक तो पतोहू से आग दिलवाई, और फिर जैसे ही श्राद्ध कर्म खत्म हुआ कि उसके भाई को बुलाकर कहा कि इसको ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करवा देना। एक विधवा विवाह भी बहुत बड़ी बात थी उस समय। कोई पहले तो बाल विवाह हो जाया करता था, बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी होती थी, और जब तक वो बड़ी होती तब तक वो विधवा हो जाती थी। ऐसा बहुतों के साथ होता था, क्योंकि अनेक बीमारियां थीं, अनेक चीज़ें ऐसी थी जिनसे लोग नहीं बच पाते थे।
हैजा फैला, प्लेग हुआ, टीबी हुआ, बहुत सारी बीमारियां, चेचक होता था, सबसे लोग मर ही जाते थे। धीरे धीरे जब उनका इलाज आया तब लोग जीने लगे, नहीं तो पहले मरते ज़्यादा थे लोग कम उम्र में, अकाल मृत्यु बहुत ज़्यादा होती थी। तो कम उम्र में शादी होने पर अक्सर लड़कियां जब तक युवावस्था में पहुंचती तब तक विधवा हो जाती थी, और उसके लिए जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत ही क्रूर थी। उनका बाल कटवा दिया जाता था, उनको सफ़ेद साड़ी पहनना होता था, उनको ज़मीन पर सोना होता था, उनके खाने पीने में एकदम सादा भोजन दिया जाता था, उनको थोड़ा भी चटक मटक वो नहीं खा सकती थी। ये सब नियम बना हुआ था। तो इन चीज़ों को तोड़ने के लिए भी बाल गोविंद भगत आगे आते दिख रहे हैं कि उन्होंने अपनी पतोहू के भाई को बुलाकर कहा कि इसकी शादी दूसरी करवा देना, अभी इसकी सारी उम्र पड़ी है। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए कौन भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। पतोहू को यह चिंता है कि इतने अच्छे आदमी हैं, इतने भले मनुष्य हैं, यह इनकी कौन देख रेख करेगा, बेटा मर गया मैं भी चली जाऊंगी तो इनकी देखभाल कौन करेगा। वो कह रही थी कि आपको कौन देखेगा, लेकिन वो कह रही थी कि मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा। उनका निर्णय अटल था, वो इस चीज़ को करना चाहते थे। वो जानते थे कि मैं 5 साल 10 साल में मर ही जाऊँगा, फिर इसका क्या होगा। तो यह समझ उनको थी, यह चिंता उनको थी, इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि नहीं, इसकी दूसरी शादी करवा ही देना। तो यह उनकी आखिरी दलील थी, और इस दलील के आगे क्या चलती बेचारी की। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर रहना अकेले, सेवा किसकी करोगी तुम। तो इस दलील के आगे वो बेबस हो गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसे वह व्यक्ति थे उसी अनुसार उनकी मृत्यु हुई। कैसे हुई, वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। हर साल गंगा स्नान करने जाते थे, तो गंगा स्नान में उनकी रुचि ज़्यादा नहीं थी, उनकी रुचि थी वहाँ जुटने वाले संतों के साथ उठने बैठने की, बातचीत करने की। और जो लोग वहाँ आते थे, लोक दर्शन का मतलब अनेक तरह के लोग, अनेक जगहों से लोग आते थे गंगा स्नान में, उनको देखने की लालसा होती थी उनको, और संतों के साथ समय बिताने की। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, मतलब लगभग 90 किलोमीटर दूर उनके यहाँ से गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अब दोनों चीज़, वो साधु भी थे और गृहस्थ भी थे, तो वो साधु किसी संबल की आशा क्यों करे और गृहस्थ किसी से भीख क्यों मांगे। इन दोनों सिद्धांतों को वो मानते थे। तो होता क्या था कि घर से खाकर चलते तो फिर घर लौटकर ही खाते, रास्ते में कहीं खाते नहीं थे। घर से खाना खा लेते थे और फिर गंगा स्नान करके 2-3 दिन में जब आते थे तभी घर में खाना खाते थे। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, 2-3 दिन नहीं, 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। ऐसा वो जवानी के दिनों से करते आ रहे थे, और लेकिन अब तो शरीर कमज़ोर हुआ था, अब बुढ़ापा आ गया था, लेकिन उनका जो जोश था वो वही था। तो अभी भी वो वैसा ही करते थे कि 4-5 दिनों का उपवास, उसमें 90 गुना 180 किलोमीटर का पैदल चलना सिर्फ पानी पर। तो इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। जो नियम धर्म था उसको छोड़ते नहीं थे, जो उनकी दिनचर्या थी उसको वो कर ही रहे थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दोनों जून मतलब दोनों शाम, दोनों टाइम का अपना जो उनकी जो दिनचर्या थी, उनका जो नियम था वो करने लगे। दिन दिन छीजने लगे। छीजना का मतलब कम होना, पतले होने लगे, मतलब उसमें क्षरण आने लगा, मतलब कमी आने लगी, उनके शरीर में दुबलापन आने लगा, बीमार जैसे होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। उनकी आवाज़ से मालूम होता था जैसे उसमें कुछ कमजोरी आ गई है, तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। जो माला, जो संगीत की माला थी, संगीत को एक माला से यहाँ समझाया गया कि मानो उसके दाने बिखर गए हों। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना,
जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। सुबह जब आकर जाकर लोगों ने भोर में गीत नहीं सुना तो उत्सुकता हुई, जाकर देखा तो उनकी आत्मा शरीर को छोड़ चुकी थी, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, सिर्फ उनका शरीर वहाँ पड़ा था। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत की मृत्यु हुई। अंतिम समय तक वो अपनी दिनचर्या में लगे रहे, अपने नियमों को नहीं तोड़ा, इसलिए उनको साधु कहा गया। तो इस तरह से हमने बाल गोविंद भगत पूरा किया पढ़कर। फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।